प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में सभी प्राणियों के प्रति करुणा की बात कहाँ की गई है? आपका ऑप्शन है ए कांची शिलालेख, बी जूनागढ़ शिलालेख, सी शाहबाजगढ़ी शिलालेख, डी कलिंग शिलालेख। उत्तर सी शाहबाजगढ़ी शिलालेख। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में सबसे पहला शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? आपका ऑप्शन है ए शाहबाजगढ़ी, बी बाराबर, सी वाराणसी, डी लंका। उत्तर बी बाराबर जो बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मथुरा, बी राजगीर, सी शाहबाजगढ़ी, डी दिल्ली। उत्तर सी शाहबाजगढ़ी। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में कहां पर कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा की नीति का उल्लेख किया गया था? आपका ऑप्शन है ए शाहबाजगढ़ी शिलालेख, बी बहरामपुर शिलालेख, सी काबुल शिलालेख, डी कलिंग शिलालेख। उत्तर डी कलिंग शिलालेख। प्रश्न, धर्म विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया था? आपका ऑप्शन है ए जूनागढ़ शिलालेख, बी लघु शिलालेख, सी बराबर शिलालेख, डी काबुल शिलालेख। उत्तर अ जूनागढ़ शिलालेख। प्रश्न, अशोक ने किस शिलालेख में अपने युद्धों के बाद पश्चाताप और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का वर्णन किया? आपका ऑप्शन है ए कांची शिलालेख, बी चित्तौरा शिलालेख, सी कलिंग शिलालेख, डी शाहबाजगढ़ी शिलालेख। उत्तर सी कलिंग शिलालेख। प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में उनके युद्ध के बाद पश्चाताप का विवरण मिलता है? आपका ऑप्शन है ए कांची शिलालेख, बी चित्तौरा शिलालेख, सी काबुल शिलालेख, डी कैलाश शिलालेख। उत्तर बी चित्तौरा शिलालेख। प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में धर्म धार्मिक नीति का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए जूनागढ़ शिलालेख, बी लागांव शिलालेख, सी शाहबाजगढ़ी शिलालेख, डी दिल्ली शिलालेख। उत्तर अ जूनागढ़ शिलालेख। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में धम्म शब्द का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए युद्ध, बी धर्म, सी शांति, डी न्याय। उत्तर बी धर्म। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों के अध्ययन से हमें कौन सा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए अशोक के युद्धों की रणनीति, बी अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण और प्रशासन, सी अशोक की व्यक्तिगत जीवन शैली, डी अशोक के आर्थिक सुधार। उत्तर बी अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण और प्रशासन। प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने अपने शाही आदेशों और व्यवहार के बारे में अपने नागरिकों को निर्देशित किया था? आपका ऑप्शन है ए बेलग्राम शिलालेख, बी कंधार शिलालेख, सी गिरनार शिलालेख, डी रामपुरवा शिलालेख। उत्तर डी रामपुरवा शिलालेख। प्रश्न, अशोक ने किस वर्ष के आसपास बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके प्रचार की शुरुआत की थी? आपका ऑप्शन है ए 266 BCE, बी 250 BCE, सी 300 BCE, डी 200 BCE। उत्तर अ 266 BCE। प्रश्न, अशोक ने किसे धर्म का प्रचारक कहा था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा बुद्ध, बी भिक्षु, सी अपने शाही संदेशवाहक, डी आचार्य। उत्तर सी अपने शाही संदेशवाहक। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में धम्म का पालन करने की सलाह किसे दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए शाही दरबारियों को, बी बौद्ध भिक्षुओं को, सी उसकी प्रजा को, डी सैनिकों को। उत्तर सी उसकी प्रजा को। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में किस प्रकार के विचारों की चर्चा की गई है? आपका ऑप्शन है ए युद्ध और विजय, बी शांति, सहिष्णुता और धर्म, सी केवल प्रशासनिक सुधार, डी कृषि सुधार। उत्तर बी शांति, सहिष्णुता और धर्म। प्रश्न, कौन सा शिलालेख अशोक के धार्मिक परिवर्तन को दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए गिरनार शिलालेख, बी लुम्बिनी शिलालेख, सी रामपुरवा शिलालेख, डी कंधार शिलालेख। उत्तर बी लुम्बिनी शिलालेख। प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देते थे? आपका ऑप्शन है ए सख्त शासकीय आदेश, बी मनुष्य के अधिकारों का उल्लंघन, सी शांति, अहिंसा और सहिष्णुता, डी केवल व्यापारिक सुधार। उत्तर सी शांति, अहिंसा और सहिष्णुता। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों का सर्वाधिक प्रमुख स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कांची, सी लघु शिलालेख, डी शाही पटन। उत्तर सी लघु शिलालेख। प्रश्न,
अशोक के शिलालेखों के बारे में किस इतिहासकार ने सबसे पहले जानकारी दी थी? आपका ऑप्शन है ए हेनरी कॉटन, बी एलेक्जेंडर कनिंघम, सी डेडी, डी रॉबर्ट लोकेर। उत्तर बी एलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न, अशोक के शिलालेख में धम्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? आपका ऑप्शन है ए शांति और अहिंसा, बी सत्य और न्याय, सी मित्रता और समानता, डी भक्ति और त्याग। उत्तर अशांति और अहिंसा। प्रश्न, अशोक के कौन से शिलालेख में उन्होंने अपने युद्धों के बाद पश्चाताप किया था और बौद्ध धर्म अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए कांची शिलालेख, बी लघु शिलालेख, सी काबुल शिलालेख, डी रानीगंज शिलालेख। उत्तर डी रानीगंज शिलालेख। प्रश्न, अशोक ने अपने शिलालेखों में किसका प्रचार किया था? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी वैदिक धर्म। उत्तर अ बौद्ध धर्म। प्रश्न, धम्म की शिक्षा के बारे में सबसे पहला शिलालेख कहाँ पाया गया था? आपका ऑप्शन है ए कांची, बी मौर्य नगरी, सी शहबाजगढ़ी, डी रत्नागिरी। उत्तर सी शहबाजगढ़ी। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में किस शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया गया था? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध, बी धर्म, सी शासन, डी सैनिक। उत्तर बी धर्म। प्रश्न, अशोक ने कितने प्रमुख शिलालेखों को पत्थर पर खुदवाया था? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। उत्तर सी 14। प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस क्षेत्र में फैले हुए थे? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण भारत, बी पश्चिम भारत, सी भारत और अफगानिस्तान, डी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप। उत्तर डी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।